जय हिंद। विक्रम सर आपके जो क्लास 10th के RS अग्रवाल आज बनाने जा रहे हैं। चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें एक्सरसाइज 3E जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या है कि तो वो वही सॉल्व करना, सिमिल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये सवाल है, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक पेयर्स होते हैं जिसको हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं, और उसको हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3 मेथड से हम लोग पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे। यहाँ भी वही कुछ है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब हुआ कि डेली लाइफ में जो हमारे एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को यूज करके हम उसको सॉल्व करते हैं, उसका यहाँ पे आपको यूज दिखेगा। तो देखिए सवाल पहला है कि 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स, दो चीज़ है, चेयर और टेबल का दोनों चीज़ का कॉस्ट टुगेदर ₹5600, while 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट ₹4340। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड दैट ऑफ अ टेबल, मतलब हमको एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट निकालना है। तो हम इसमें क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन में कि इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इक्वेशन में इसको ढालने के लिए हमको मानना पड़ेगा लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक कुर्सी, बी ₹X एंड और टेबल बी ₹Y। एक टेबल का कॉस्ट ₹Y मान लिए, याद रहेगी ये एक टेबल या एक चेयर का कॉस्ट है। तो इस हिसाब से अगर आप डायरेक्ट देखें यहाँ पे पहला इक्वेशन बनेगा, 5 चेयर का टोटल कॉस्ट होगा, 5 चेयर का टोटल कॉस्ट, एक चेयर का कॉस्ट था X रुपीज़, तो ऑब्वियसली 5 चेयर का कॉस्ट हो जाएगा 5X रुपीज़, और 4 टेबल्स का कॉस्ट हो जाएगा 4Y रुपीज़, और दोनों का कॉस्ट मिला करके उसको पड़ा है 5600 का। अब ये हमारा ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरह से वाई एक अनदर सिचुएशन दिया है कि 4 चेयर्स का कॉस्ट हो गया 4X रुपीज़ और 3 टेबल्स का कॉस्ट हो गया 3Y रुपीज़। दोनों का कॉस्ट मिला करके जो है आपका 4340 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आप जो है एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना है कि एक टर्म को सेम करना है, जैसे यहाँ 4Y है, यहाँ 3Y है। तो अगर आप पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे इक्वेशन को 4 से, तो ये दोनों 12Y हो जाएगा और एलिमिनेट होकर के x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू फिर और किसी भी इक्वेशन पुट करके y की वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह से आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं इसमें करते हैं वही बात, हम लोग इक्वेशन 1 इंटू क्या करते हैं, ये वाला 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाला 4 से। तो इससे जो हमारा नया इक्वेशन बनता है, तो इक्वेशन 1 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें, जब कई बार बताता हूं कि इक्वेशन को इक्विवेलेंट बनाने के लिए जो भी मल्टीप्लाई करो वो हर टर्म में करो, और LHS में भी करो और RHS में भी करो। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिसाइडेड। तो 5 3 जा 15X और 4 3 जा 12Y इक्वल टू का इक्वल टू, और 15600 जा 3 जा, तो 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16। दिस इज योर इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 अब का इक्विवेलेंट बन गया इक्वेशन 3, और इक्वेशन 2 का इक्विवेलेंट हम 4 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो 4 4 जा 16X और 3 4 जा 12Y। देखिए 12/12 मिलाने के लिए ही इक्विवेलेंट हम करने जा रहे हैं। और 4 3 जा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 13, 4 4 जा 16, 1 17। अब हम ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ सेम साइन है, सेम साइन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अपोजिट साइन होगा तभी एलिमिनेट होगा, इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 में 4th को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो जब हम इक्वेशन 3 में 4th को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा -x, और ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा है एलिमिनेशन मेथड। और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस में आएगा 0 में 0 0, 6 में 0 6, 13 में 5, 6 में 6 क्रॉस, 1 में 1 क्रॉस, यानी -x इक्वल टू आया 560, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू आपका वैल्यू आ गया डायरेक्ट 560। अब x की यही वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू निकल जाती है, और हम निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कि x की ये वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन, मान लीजिए कि दूसरा इक्वेशन थोड़ा छोटा है, उसी में पुट कर देंगे। तो
तो दूसरा क्वेश्चन फिर से उतारते हैं। 4x प्लस 3y बराबर था 4340 था। इसमें हम लोग x की वैल्यू 560 पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू एक्स की जगह 560 और प्लस 3y इक्वल टू 4340। तो 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 4 5 जा 22 और ये प्लस 3y इक्वल टू हो गया 4340। तो 3y इक्वल टू आपका आ गया 4340 में से आपका 2240 माइनस हो गया, तो आ गया 0 0 1 और यहाँ 2 और y इक्वल टू आपका आ जाएगा वही साइड चेंज से 2100/3 700। तो आपने देखा x की वैल्यू जो है 560 है, तो y की वैल्यू कितनी आई 700। तो और x और y क्या था, एक ये था कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक आंसर ये हो गया और ये हो गया कॉस्ट ऑफ और टेबल। दोनों का आंसर हमारा क्रमशः ₹560 एक चेयर का कॉस्ट निकल आया और एक टेबल का कॉस्ट निकल आया ₹700। इस तरह से आपका जो है पहला सवाल सॉल्व। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये इसमें आपने क्या पाया, इसमें आपने यही पाया कि एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना बेस्ट रहेगा और सवाल को समझ करके इक्वेशन बनाना ही आपका टेक्निक रहेगा इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सवाल को ध्यान से पढ़ें और फिर उस पर किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपका पॉसिबल है ये आपको तय करना है और तब उस हिसाब से सवाल को आप बना पाएंगे। इसके लिए आपको इस चैप्टर में खास करके आपको कुछ फिजिकल नॉलेज, फिजिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। फिजिक्स में जैसे टाइम, डिस्टेंस इत्यादि का भी यूज हुआ है। तो क्लास 10th में आप हैं तो इतना तो बेसिक नॉलेज आपको है ही, इसीलिए कोई और आने वाले सवालों में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है, तो फिर आप उसको इक्वेशन में ढाल पाएंगे और जब इक्वेशन आपने बना लिया तो फिर तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और आपका सवाल सॉल्व होता रहेगा। तो कोई इसमें परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। तो हमने पहला ही सवाल इसलिए लेता हूँ कि ताकि एक अच्छी शुरुआत आपकी हो जाए, फिर आप भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे। अब एक दो क्वेश्चन छोड़ के ही लगाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है कि अ लेडी हैज ओनली 25 पैसे एंड 50 पैसे क्वाइंस। क्वेश्चन को समझना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अ लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड एक लेडी है, उसके पास दो ही तरह के कॉइन्स हैं जो 25 और 50 पैसे का है। उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। इन हर पर्स है उसके पास, तो उसमें दो ही तरह के सिक्के हैं। फिर इफ सी हैज 50 पैसे कॉइन्स इन ऑल, इफ सी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल का मतलब कि दोनों कॉइन्स मिला करके उसके पास टोटल है 50 कॉइन्स। ऑल टॉलिंग TOLLING, सॉरी टोटलिंग होना चाहिए, टोटलिंग उसका टोटल, उसका मनी कितना बन रहा है, तो मतलब जितने इन ऑल टोटलिंग रुपीज 19 रुपीज 50 पैसे हैं। मतलब वो सारे सिक्के जो है, टोटल सिक्के 25 पैसे और 50 पैसे दोनों सिक्के मिला के 50 सिक्के हैं और उसका टोटल वैल्यू दिया है कि 19 रुपया 50 पैसा है। तो हाउ मेनी क्वाइंस, सवाल अब है कि हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, ऑफ ईच काइंड डज सी हैव। ओके, क्वेश्चन आपका यही है। इसमें आपको इतना समझ में आ गया होगा कि उसके पास टोटल सिक्के कितने हैं 50। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन में वेरिएबल मानते हैं कि लेट द नंबर ऑफ
25 पैसे कॉइन्स जो है उसको आप मान लीजिए x है, और और फिर वही 50 पैसे कॉइन्स को y मान लीजिए, 50 पैसा कॉइन्स को मान लीजिए कि वो उसके पास y कॉइन्स है। आपको पहले से पता नहीं है कि 25 पैसे कितने सिक्के हैं, मान लिया कि x सिक्के हैं, 50 पैसे उसके पास सपोज दैट कि y सिक्के हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 कर रहा है सवाल, तो आपको तो 25 पैसे और 50 पैसे यही दो ही तरह के सिक्के आपके पास बताया गया है सवाल में। तो दोनों की सिक्कों की संख्या आपने माना है, उसके हिसाब से x जो है 25 पैसे के कॉइन की संख्या है और y जो है 50 पैसे कॉइन की संख्या है। दोनों का योगफल सम जो होगा वह 50। ये इक्वेशन 1 ऐसे ही तैयार है। लेकिन एक दूसरा इक्वेशन बनेगा कि उसके पास टोटल रुपीज़ है 19 रुपीज़ 50 पैसा। तो 19 रुपीज़ 50 पैसा जो है तो उसको हम लोग पैसा बदल देंगे, क्योंकि हमारे पास जो कॉइन्स है वो पैसे में है। तो मान लीजिए उसके पास 50 पैसे के कॉइन्स हैं कितने, x, और जो है नहीं 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, x। तो टोटल उसके पास जो इतना पैसा होगा 25 पैसे के हिसाब से, मान लीजिए 25 पैसे के आपके पास दो सिक्के हैं, तो आपके पास कितने पैसे हुए, 25 गुना 50 पैसे हुए। तो उसके पास 25 पैसे के x सिक्के हैं, तो टोटल कितने पैसे हुए, 25 इंटू एक्स, 25x पैसे हुए। और 50 पैसे के उसके पास हैं y सिक्के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 पैसे का जो टोटल अमाउंट है वो 50 पैसा है और 50 पैसे का y सिक्का है। तो 50 इंटू वाई करके आपको 50y पैसा उसके पास है वो वाला। तो दोनों पैसा को मिला दीजिए तो टोटल अमाउंट बन रहा है 19 रुपया 50 पैसा का मतलब हुआ 1950 पैसा, क्योंकि 19 रुपया मतलब होता है 1900 पैसा। 19 रुपीज़ 19 का मतलब होता है 1900 पैसे, और फिर 50 पैसा उसमें और भी है तो उसको जोड़ के 1950 पैसा। ये आपका इक्वेशन 2 बन रहा है। तो इसको 25 इंटू एक्स न लिख करके 25x लिख दीजिए। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सब में 5 कॉमन है, तो इसमें 5 से डिवाइड दे दीजिएगा तो इसमें 5x हो जाएगा, और 5 10 जा, और 5 से इसमें डिवाइड दोगे तो 5 3 जा 15, 4 5 9 जा, फिर ऐसे करके आपका जो है। देखिए किसी भी इक्वेशन को इक्विवेलेंट करने के लिए दो तरीका है। एक तो उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हर टर्म में LHS और RHS में, दूसरा तरीका है कि सेम नंबर से डिवाइड करके हर टर्म में LHS और RHS में। तो यहाँ हमने इस इक्वेशन को जो कि बड़ा दिख रहा था उसको हम देख रहे हैं कि सब में एक चीज़ कॉमन है कि 5 5 5। तो हमने सब में 5 से मन डिवाइड दिया, तो 25 में 5 से डिवाइड दिया तो 5, 50 में 5 से डिवाइड दिया तो 10, 1950 में 5 से डिवाइड दिया तो आप ही देख लीजिए 5 3 जा 15, और 4 बचा तो 49, 5 9 जा 45, 5 9 जा 40। तो ये इक्वेशन 1 और 2 में हम देखते हैं कि कैसे एलिमिनेट करेंगे। अब इक्वेशन तो बन गया, इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा प्लस 5y, और ये हो जाएगा 55 जा 250। ये आपका इक्वेशन जो है थर्ड बन जाएगा। मान लीजिए पहले का थर्ड बन जाएगा इक्विवेलेंट। और दोनों को प्रोसेस करिएगा तो क्या करिएगा, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। एलिमिनेट तो एक टर्म करना है तो अपोजिट साइन बनाना है, तो ये एलिमिनेट हो गया। और फिर 10y में से 5y गया 5y, और दोनों को माइनस करिए तो माने 0 और 954 into 140, तो y इक्वल टू आपका आ गया 140/5। जैसे 5 2 या 10, 5 8 या 40, तो y की वैल्यू 28 आ गई। चलिए यहाँ नोट कर लीजिए, y की वैल्यू आपकी आ गई 28। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इक्वेशन 1 में उसको पुट कर देना चाहिए y की वैल्यू को। इक्वेशन 1 फिर से उतारिए जो कि था x + y = 50। तो x निकालना है, y की वैल्यू 28 अभी भी निकला है, तो x भी निकल जाएगा 50 - 28 करके। 10 में 8 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, यानी उसके पास 25 पैसे के कितने सिक्के थे, उसके पास 25 पैसे के 22 कॉइन्स थे। एक आंसर ये हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 22 आई है, यानी 25 पैसे के कॉइन्स की संख्या हमने शुरू में ही मान रखा था। और y मतलब हुआ कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे, तो हमने उसको y माना था, जिसकी वैल्यू जो ऑलरेडी 28
पॉइंट्स वो आ चुका है। तो यही आपके पास दोनों को जोड़िए 50 पॉइंट्स हो रहे हैं कि नहीं, इससे आपको सवाल प्रूफ हो जाएगा। 2 8 10 2 50, देखिए 50 पॉइंट्स हो रहे हैं कि नहीं टोटल, सवाल में भी था ना कि उसके पास टोटल 50 पॉइंट्स है। तो इस तरह से आपका सवाल एकदम सही है, प्रूफ भी आप कर सकते हैं खुद में अपने आप। तो बिल्कुल क्वेश्चन 6 आपका जो है वो ये कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट। तो सॉल्यूशन में आप क्या करते हैं कि 2 नंबर की चर्चा हो रही है ना, तो आप इसमें देख लीजिए कि एक इक्वेशन तो बनेगा आपका यहाँ पे द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इससे पहला इक्वेशन आपका बनेगा। तो लेट द वेरिएबल है हमारा फर्स्ट नंबर को मान लीजिए कि आपका बी एक्स एंड द सेकेंड नंबर को आप मान लीजिए वाई। बस इतने आपको करना है। और इतना मानने के बाद आप इसे अंडरलाइन से एक पहला इक्वेशन बनाएंगे। द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड, थ्राइस द फर्स्ट हो गया 3x और सेकेंड नंबर हमारा y है, दोनों का सम जो है 142 दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब हम फिर से जो अंडरलाइन करेंगे वो वे भी अंडरलाइन करेंगे, वो हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा। एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकेंड बाय 138। इसका मतलब ये हुआ कि 4 टाइम्स द फर्स्ट जो है 4x वो ज़्यादा है सेकेंड नंबर से y से 138 ज़्यादा है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया इस तरह से कि 4 टाइम्स जो पहला नंबर का 4 टाइम्स है वो दूसरे नंबर से 138 ज़्यादा है। जैसे 9 4 से 5 ज़्यादा है तो 9 - 4 = 5 लिख देते हैं। उसी तरह अब हमारा ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखिए y क्रॉस्ड, ये हो गया आपका 7x और ये हो गया आपका 8 2 10 कैरी 1 4 3 7 1 8 1 1 2 1 3 तो ये 380। तो x की वैल्यू क्या आई 380/7। तो 7 5 जा 35 और 3 30, 8 2 10 और 4 3 7 होता है, 7 1 8 1 1 2 280 आया। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, 280। तो ये आपका आ गया 7 4 जा 28 40। एक्स की वैल्यू 40 आप पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में। सपोज दैट हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 है 3x + y = 142। इसमें हमारा x का वैल्यू 40 आया है, तो ऑब्वियसली x की जगह हम 40 पुट कर दिए और इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल लिए। तो y बराबर हो गया 142 अपने साइड में, और ये जो 43 या 120 हुआ था उसका साइड चेंज माइनस में आ जाएगा। तो फाइनली y आ गया 202 4 में 2 2 1 1 कैंसिल। तो मैंने x की वैल्यू अगर 40 आई तो y की वैल्यू x की वैल्यू अगर 40 आई आपकी, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 22, जो कि आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आंसर आ गया। फर्स्ट नंबर 40 है और सेकंड नंबर जो है आपका 22 है। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन 6 का जो है सॉल्व होगा। तो अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन एटा आपका इससे अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया सामने। इसमें आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, जैसे कि 2 नंबर्स आपको लिया गया है तो उसमें एक तो बड़ा और दूसरा छोटा होगा ही। तो आप सपोज दैट की सॉल्यूशन आप करेंगे, तो सॉल्यूशन करते समय आपको इतना तो समझ इतने ही से आ गया होगा कि 2 नंबर्स हैं, एक बड़ा है और छोटा है। तो हम मान लेते हैं कि लार्जर नंबर हमारा क्या है, लार्जर नंबर को हम मान लेते हैं x और स्मॉलर नंबर को y मान लेते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन एक 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल तो मानना ही है। स्मॉलर नंबर को हम मान लेते हैं y। तो क्वेश्चन जो हमारा पहला इक्वेशन बनेगा क्वेश्चन में, तो इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड by the smaller, we get 4 as the quotient and 8 as the remainder पे पहला इक्वेशन आपका बनेगा। इसको अगर सीधे तौर पे आप जानते हैं तो एक आपको फॉर्मूला याद होगा कि डिविडेंड जो होता है इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट
प्लस रिमाइंडर। अब इसी फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को हम बना देंगे। यहाँ पर डिविडेंड क्या है, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, तो लार्जर ऑफ टू नंबर्स है हमारा x इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, तो डिवाइडेड मतलब डिवाइजर, डिवाइजर हमारा स्मॉलर नंबर y है, वी गेट 4 एज द कोसेंट और 8 एज द रिमाइंडर, रिमाइंडर की जगह 8 बैठा दीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन रेडी। तो यानी डिविडेंड जो x था अगर उसको हम y से डिवाइड देंगे तो 4 कोसेंट आएगा और 8 रिमाइंडर आएगा। तो यानी इसको और इक्वेशन साइड चेंज करके x माइनस 4y इक्वल टू 8 आपका इक्वेशन 1 तैयार। अब आपका जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वह इससे बनेगा, यहां से लेकर के कि इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर वी गेट 3 एज द कोसेंट एंड 5 एज द रिमाइंडर। तो इससे हमारा दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, अब दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा कि इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर, स्मॉलर नंबर याद रखिए y था, तो उसका जो 5 टाइम्स हुआ तो वो 5y हुआ, वो डिविडेंड हो गया, इज डिवाइडेड बाय द लार्जर, लार्जर नंबर हमारा x है, तो जिससे डिवाइड देते हैं वही हमारा डिवाइजर होता है। तो कोसेंट आपका आ रहा है 3, तो 3 कोसेंट आ गया और रिमाइंडर आपका कितना आ गया 5। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बना कि 5y इक्वल टू 3x प्लस 5, जिसको प्रोसेस करके आप समझ सकते हो कि आपका जो है 5y माइनस 3x या 3x माइनस 5y इक्वल टू आपका कितना आ गया 3x माइनस 5y इक्वल टू आपका आ गया -5। तो ये आपका आ गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 आप ध्यान से देखें, जिसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर x माइनस 4y इक्वल टू 8 है और यहाँ पर 3x माइनस 5y इक्वल टू जो है -5 है। तो दोनों में देख रहे हैं कि एलिमिनेट करना है, तो यहाँ x है 3x है, तो क्यों ना हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 12y और इक्वल टू जो है 8 3 या 24, और यहाँ पर इक्वेशन 2 एज इट इज, क्योंकि उसमें मिल रहा है हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू -5। दोनों को निश्चित रूप से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी साइन चेंज होगा और तभी ये एलिमिनेट होगा एक टर्म। और यहाँ पर -7y आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 24 प्लस 5 यानी 29। तो आपका y जो है कुछ मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है, तो इसको अगर देखा जाए इफ 3 टाइम्स द लार्जर, तो 3 टाइम्स इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, लार्जर ऑफ टू नंबर्स हमारा क्या था x था। ओहो, इसमें हमने 3x लिखना था, ये नहीं लिखा था, ये मिस्टेक, जो मिस्टेक हुआ हम रेड पेन से कर दे रहे हैं। इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, तो 3 टाइम्स ऑफ लार्जर ऑफ टू नंबर्स में लार्जर नंबर x है, उसका 3 टाइम्स का रहा था। 3x इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर यानी y, वी गेट 4 एज, बाकी तो सब सही है। तो ये 3x है और ये 4y है, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 हमारा इक्वेशन 1 था। और बाकी जो दूसरा इक्वेशन तो हमारा सही है। तो हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा है, तो इसमें हम इंटू 3 नहीं करेंगे, इसमें इंटू 3 नहीं करेंगे। तो 3x माइनस 4y यहाँ से बस मिस्टेक को सुधार लीजिए, बाकी तो उधर सही है, बस एक जगह मिस्टेक हुआ था, 3 टाइम्स नहीं किए थे हम लोग, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका क्या है कि अब सुधर गया। 3x माइनस 4y इक्वल टू आपका 8 है, और यहाँ पर आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू -5। दोनों निश्चित रूप से आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी एलिमिनेट होगा पहला टर्म, और फिर दूसरा टर्म आपका आ गया y, और इधर 8 5 13, y की वैल्यू 13 आ गई, तो x की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे कोई भी इक्वेशन चूज कर लो,
जैसे हम लोग पहला इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 है, तो 3x माइनस 4y की वैल्यू 13 पुट किया इक्वल टू 8, 3x माइनस 13 4 जा 52 इक्वल टू 8, तो 3x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू 20 दूसरा आंसर हो गया और y बराबर 13 भी एक आंसर हो गया। इस तरह से हमारा पहला लार्जर नंबर 20 हो गया और स्मॉलर नंबर 13 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा सवाल भी सॉल्व। रेशियो वाला आपका एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा है कि if 2 is added to each of two given numbers, their ratio becomes 1:2. However, 4 is subtracted from each of the given numbers, the ratio becomes 5:11. Find the numbers. तो दो नंबर्स की चर्चा हुई है, तो इसका सॉल्यूशन हम पहला नंबर x और दूसरा नंबर y मान लेंगे, तो इससे हमारे दोनों वेरिएबल पता चल जाएगा। कि पहला नंबर हम मान लेते हैं x है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x और सेकेंड नंबर बी जो है y। तो इसे अब हम लोग यहाँ पर पहला इक्वेशन बनाएंगे, पहला अंडरलाइंड है, इफ 2 is added to each of two given numbers their ratio becomes 1:2 से। कि अब दोनों नंबर में आपको 2 is added to each of the two numbers, तो पहला नंबर हमारा x है, उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, दूसरा नंबर हमारा y है। अच्छा, रेशियो को हम रेशियो के अंदाज में बताते हैं, तो दूसरा नंबर है y प्लस 2 इज एडेड टू ईच ऑफ टू गिवन नंबर्स, ऐड कर दिया, दियर रेशियो बिकम्स 1:2, उसका रेशियो हो जाता है 1:2। रेशियो मीन्स डिवीजन, तो रेशियो को हम लोग डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं, तो x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2 हो जाता है, और इधर आपका 1:2 का मतलब होता है 1/2। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू आपका हो जाता है y प्लस 2। फर्दर इसको आप प्रोसेस करते हैं, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, इक्वेशन 1 आपका रेडी हो जाता है। अब हम लोग फिर से देखेंगे कि दूसरा इक्वेशन बनेगा यहाँ से, however 4 is subtracted from each of the given numbers, the ratio becomes 5:11। तो हमें 4 each नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा वो यहाँ पर से हम बनाते हैं कि दूसरा इक्वेशन बनेगा, जो x है उसमें से भी 4 सब्ट्रैक्ट करिए, x माइनस 4 करिए, और फिर y माइनस 4 भी करिए। 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर, द रेशियो बिकम्स 5:11। तो इसको हम डायरेक्ट डिवीजन के फॉर्म में इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको जल्दी बन जाए। 11x अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 11x माइनस 11 4 जा 44 इक्वल टू आ जाएगा आपका 5y और -20। तो अब 11x में से 5y आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और -20 में से -44 जो है +44 बना सकते हैं, इधर साइड चेंज करके। तो कुल मिला के आगे आ गया है आपका जो है 4 में 0 24। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन रेडी हो गया। अब इक्वेशन 1 में आप देखते हैं क्या था, यहाँ था 2x माइनस वाई और इधर था आपका 11x माइनस 5y। दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये सवाल x और y की वैल्यू आपको निकल आती है। किस तरह से, तो इक्वेशन 1 और 2 को आप देख लीजिए, यहाँ -y है, यहाँ -5y है। तो अब इक्वेशन 1 × 5 कर दीजिए, आपका एलिमिनेट हो जाएगा, एक टर्म सेम हो जाएगा मतलब। तो देखिए अब इक्वेशन 2 हमारा दिया ही है, और इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 2 जा 10x हो जाएगा, और ये -5y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -10 5 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये मान लीजिए इक्वेशन 3 है। अब इसको आप देख रहे हैं कि एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको नीचे का सारा साइन बदल दिया हमने। तो ये हो गया 11x में से 10x गया x, और ये +5y -5y एलिमिनेट हो गया, और ये आपका x की वैल्यू आ गई कितना 34। x की वैल्यू निकल गई। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन 1 था 2x माइनस वाई, इसी पुट कर देते हैं, तो 2x माइनस वाई बराबर -2 था, 2x माइनस वाई बराबर -2 था। इसमें x की वैल्यू 34 पुट कर देने से ऐसे आ जाएगा कि -y इक्वल टू आ जाएगा -2 अपने साइड में है, और 34 2 जो है प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, तो
68 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा -70, तो y की वैल्यू आ जाएगी 70। तो इस तरह से आपका दो नंबर जो है उसमें पहला नंबर जो है 34 है और दूसरा नंबर जो है वह 70 है। ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें सवाल थोड़ा इस तरह से है कि स्क्वायर्स वाला सवाल है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14। तो वो तो हम ऐसे डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू आपका 14 आ जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन दियर स्क्वायर्स, जैसे कि उसका स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वह जो है 448 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 448। तो फाइंड द नंबर्स। पहला इक्वेशन तो बड़ा इजीली आप समझ गए, लेकिन इक्वेशन 2 में आपको लोचा दिख रहा होगा, कुछ नहीं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आपको याद होगा एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता तो है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो फॉर्मूला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का तो इक्वल टू आपका 448 है। तो इसमें आपको x प्लस वाई तो x प्लस वाई ही रखिए, लेकिन x माइनस वाई आपको जो 14 दिया है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जो नया इक्वेशन बनेगा उसी से बन जाएगा। ये आपका आ गया 14x और ये हो गया आपका 14y बराबर हो गया आपका 448। तो मैंने आप देख रहे हैं कि 14 3 जा 42 और 2 14 सब में कॉमन है, तो 14 से सब में डिवाइड देंगे, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा और 14 3 जा 42 और 2 4 28, 14 2 जा 28। तो x प्लस वाई बराबर 32 आपका इक्वेशन 2 आ रहा है। तो अब आपका इसको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। इसको एक जगह लिख कर कैलकुलेट कर देते हैं। x माइनस वाई बराबर 14 है और इधर x प्लस वाई बराबर जो है 32 है। देखिए कितना आसानी सवाल बन गया आपका। 2x इक्वल टू जो है 46, तो x इक्वल टू हो गया 23 और x की यही वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो 23 माइनस वाई बराबर 14, तो माइनस वाई बराबर 14 माइनस 23, 14 6 20 3 23, 9 माइनस 9 हुआ, माइनस माइनस कट, तो y बराबर 9 और x बराबर कितना निकला था 23। यानी कि इसमें जो पहला नंबर था वो 23 था, दूसरा नंबर 9 था। ये आंसर आपका आ जाता है। 11 की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें नंबर 2 डिजिट नंबर वाला सवाल है। तो लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो इसका सॉल्यूशन करते समय हम 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होते हैं, तो पहला डिजिट को x मान लेते हैं और दूसरा डिजिट को y। तो अब इसमें 2 डिजिट नंबर में आपको एक चीज़ याद होगा कि पहला डिजिट जो राइट साइड में होता है वो वंस प्लेस होता है और जो उसके बाद लेफ्ट साइड में होता है वो टेंस डिजिट होता है। तो हम लोग साफ साफ लिखते हैं कि लेट द टेंस डिजिट बी x। लेट द टेंस, जो प्लेस वैल्यू आपने सीखा था क्लास 5 में, लेट द टेंस डिजिट बी x एंड वंस डिजिट बी y। साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12 का एक इक्वेशन बन गया कि पहला डिजिट x है टेंस वाला और दूसरा डिजिट वंस वाला y है। दोनों का सम जो है वो 12 है। इक्वेशन 1 तो फटाफट रेडी हो गया। इक्वेशन 2 में थोड़ा आपको मैं अंडरलाइन करूंगा, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 80। ये इससे दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हमें नंबर समझने चाहिए कि अगर 2 डिजिट हमने लिया है तो व्हाट इज द नंबर। इसको आप ओरिजिनल नंबर भी कह सकते हैं। ओरिजिनल इसलिए बोल रहा हूँ कि एक और नंबर आपको मिलेगा न्यू नंबर, जिसमें आपको उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करके बनाएंगे। जैसे सपोज दैट एक 34 2 डिजिट का नंबर है, तो 34 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10 + 4, यानी जो 10th डिजिट पे नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें प्लस कर दो 1st डिजिट को एज इट इज। तो आपको नंबर 34 3 × 10 + 4 के फॉर्मूले में यही फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर लिखने में। द ओरिजिनल नंबर जब हम लिखेंगे तो ओरिजिनल नंबर हमारा होगा 10 × 10th प्लेस और 1st प्लेस, दोनों का सम जो है हमारा यही नंबर होगा, यानी 10x + y जो है हमारा ये ओरिजिनल नंबर है।
लेकिन एक बात और है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, वो क्या होगा वो भी तो पता कर लीजिए, तब तो इक्वेशन बनेगा द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंस प्लेस था वो x था, तो वो वंस प्लेस हो जाएगा, जो वंस प्लेस y था वो टेंस प्लेस हो जाएगा, तो 10 इंटू टेंस प्लेस इस बार y होगा 10y, और जो टेंस प्लेस x था वो वंस प्लेस बना देंगे तो वो ऐसे प्लस कर देंगे, वंस प्लेस वाला प्लस होता है, तो ये हमारा न्यू नंबर हो गया। तो दोनों के बीच में संबंध दिया है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, यानी 10y प्लस x जो है, 10y प्लस x जो है exceeds the given number by 18, exceeds the given number, तो गिवन नंबर हमारा है 10x प्लस y, उससे 18 एक्सीड कर रहा है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको और फर्दर सॉल्व करके इक्वेशन 2 बना लेते हैं। तो 10y, तो पहले x ही लेते हैं, x माइनस 10x, फिर प्लस 10y इधर है अपने साइड में, प्लस y का साइड चेंज हो रहा है तो माइनस y हो गया, और इक्वल टू आपका 18 तो था ही था। तो x माइनस 10x आपका माइनस 9x हो जाता है, और ये आपका हो जाता है प्लस 9y, और इधर आ जाता है 18, जिसको अगर और सीधा करना चाहें आप तो साइन को चेंज कर देंगे, तो ये 9x हो जाएगा, तो ये माइनस 9y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस 18। हर एक जगह माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपको ये समझ में आ रहा होगा, छोटी छोटी बातें। तो ये जो है इक्वेशन आपका समझ लीजिए 2 है, और इक्वेशन 1 ये था। इक्वेशन 1 इंटू आपको जरूर 9 करना पड़ेगा, तभी आपका एक टर्म जो है 9y मिलेगा। इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर जो इक्वेशन 3 बनेगा उसको 2 में जोड़ देंगे। तो 9 इंटू, देखिए इक्वेशन 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x प्लस 9y, और बराबर 12 9 जा कितना होता है 108। ट्वेल्व 9 जा होता है 108। तो ये क्वेश्चन 3 हो गया। दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए एक टर्म को, ये 9y इजीली एलिमिनेट हो गया। ये आपका 18x आया, और इधर आया आपका 108 में से 18 माइनस कर दीजिए तो कितना होता है, 8 में 8 गया 0, 10 में से 1 गया 9, 90 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आई 5, 18 5 या 90 होता है ना। तो x की यही वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो तो आपको y की भी वैल्यू निकल जाएगी, तो आसान है आपके लिए। तो चलिए इसको हम पुट करते हैं। सबसे आसान इक्वेशन था हमारा इक्वेशन 1, x प्लस वाई बराबर 12 में, तो x की जगह 5 लिखिए प्लस y बराबर 12। तो इसमें आपको y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से 5 गया 7। तो y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 5। तो आपको पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, तो नंबर आपका देखिए क्या हुआ, नंबर तो आपको पता ही है 10x प्लस y है आपका, इसलिए नंबर का आंसर जब लिखिएगा तो याद रखिएगा 10 इंटू एक्स की वैल्यू 5 और प्लस 10x प्लस y होता है तो y की जगह 7, तो 57 आपका आंसर आ गया। से हमने आज क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल मैथ्स बुक का जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम था उस पर हमने कुछ सवाल लगाए जिनको आप हृदय में बैठा लीजिए कि इसमें है कुछ नहीं, बस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में डालने का अर्थ है, जो आपको सिचुएशन के हिसाब से सवाल बनाने के बाद ही समझ में आएगा। तो जितने सवाल हमने लगाया वो एक तरह से सिंबॉलिक था, आप उसको और भी तरीके से अपने कॉपी में खुद के लॉजिक को शामिल करके लगाइए। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, विक्रम झा यूट्यूब चैनल सर्च करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। Thank you very much for being here with Vikram Jha sir. We'll meet you soon in the next video. Thanks.